नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तब आसमान में लगभग 10,000 विमान उड़ रहे हैं। कमाल का आंकड़ा है ना? आज हम इसी ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के इस विशाल और जटिल इकोसिस्टम को समझेंगे। एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स और इसके पीछे काम करने वाले एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का ये पूरा नेटवर्क आखिर कैसे चलता है। चलिए सीधे इस उड़ान पर निकलते हैं। तो आज के हमारे सफ़र के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एविएशन इकोसिस्टम से, फिर बात करेंगे मेकर्स और ऑपरेटर्स की, उसके बाद द ह्यूमन इंजन, फिर नेविगेट करेंगे इंडस्ट्री टर्ब्यूलेंस को और आखिर में देखेंगे उड़ान का भविष्य यानी द फ्यूचर ऑफ फ्लाइट। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द एविएशन इकोसिस्टम। अब देखिए, पिछले लगभग एक सदी में हमने क्या गजब की तरक्की की है। 1903 में राइट ब्रदर्स की उस पहली ऐतिहासिक उड़ान से लेकर 2019 आते आते हमने एक विशाल ग्लोबल नेटवर्क खड़ा कर दिया। हालांकि 2020 में कोविड-19 के आने से इस पूरे सिस्टम को नए सेफ्टी प्रोटोकॉल अपनाने पड़े और अब हमारी नजरें सस्टेनेबल फ्लाइट के एक बिल्कुल नए युग पर टिकी हैं। ये वाकई एक बहुत ही लंबा और रोचक सफर रहा है। आमतौर पर जब हम एविएशन के बारे में सोचते हैं तो ध्यान सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स पर जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इस पूरी इंडस्ट्री की इमारत 4 मुख्य पिलर्स पर टिकी है। कमर्शियल एविएशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला कार्गो एविएशन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिलिट्री एविएशन और जनरल एविएशन भी इसमें शामिल हैं। ये इकोसिस्टम हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। हालांकि जिस हिस्से से हमारा सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है वो जाहिर है कमर्शियल एविएशन ही है। इसका मेन फोकस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। एक तरह से यही वो ताकतवर नेटवर्क है जो पूरी दुनिया की संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़े रखता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, मेकर्स और ऑपरेटर्स। इस पूरे सिस्टम के पीछे एक बहुत ही खास पार्टनरशिप काम करती है। एक तरफ है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे बोइंग, एयरबस, बम्बार्डियर और एम्ब्रेयर। ये वो कंपनियां हैं जो इन इंजीनियरिंग चमत्कारों को डिजाइन करती हैं और बनाती हैं। और दूसरी तरफ है एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, कतर एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो और लुफ्थांसा। ये ऑपरेटर्स इन विशाल मशीनों को खरीदते हैं और दुनिया भर में संचालित करते हैं। बेसिकली एक हार्डवेयर बनाता है और दूसरा उसे ऑपरेट करता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, द ह्यूमन इंजन, जो इस इंडस्ट्री की असली धड़कन है। जमीन पर एयरपोर्ट का ऑपरेशंस बिल्कुल किसी वेल रिहर्स्ड कोरियोग्राफी जैसा होता है। पैसेंजर हैंडलिंग से लेकर बैगेज सर्विसेज, कड़ी सिक्योरिटी चेक्स और आखिर में एयरक्राफ्ट पार्किंग तक, ये सभी प्रोसेस एक के बाद एक चेन की तरह काम करते हैं। यही वो सिस्टम है जो एक भीड़ भाड़ वाले टर्मिनल को एक सुपर एफिशिएंट मशीन में बदल देता है। और इस पूरी कोरियोग्राफी का एक इनविजिबल कंडक्टर भी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एटीसी। आसमान में एक ही वक्त पर उड़ रहे सैकड़ों विमानों को ट्रैक करना और जमीन पर उनकी मूवमेंट को बिना किसी टकराव के सेफ बनाए रखना, ये पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर करता है। ये बहुत ही जरूरी और जटिल काम है। अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें तो ये दो अलग अलग पर एक समान जरूरी टीमों पर टिका होता है। जमीन पर ग्राउंड स्टाफ चेक इन, बोर्डिंग और बैगेज हैंडलिंग संभालता है ताकि फ्लाइट समय पर निकले, और हवा में केबिन क्रू हमारी सेफ्टी, इमरजेंसी सिचुएशंस और इन फ्लाइट सर्विसेज की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये दोनों टीमें मिलकर ही एक बेहतरीन जर्नी सुनिश्चित करती हैं। इस विशाल इकोसिस्टम को चलाने के लिए हजारों ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। पायलट, केबिन क्रू, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, एयरपोर्ट मैनेजर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये सभी रोल्स क्रिटिकल हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चेन में हर एक कड़ी जरूरी है। इनमें से किसी एक के बिना भी कोई विमान टेक ऑफ नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, नेविगेटिंग इंडस्ट्री टर्ब्यूलेंस। यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो निरंतर गति पर चलता हो, आखिर उसे किस चीज से खतरा हो सकता है? जब पूरी इंडस्ट्री का आधार ही चलते रहना हो, तो वो कौन से फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो इस रफ्तार को अचानक रोक सकते हैं? असल में ऐसी कई चुनौतियां हैं। फ्यूल की बढ़ती कीमतें सीधे मुनाफे पर असर डालती हैं। फिर खराब मौसम है जिस पर जाहिर है किसी का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट्स और पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंताएं, ये सभी वो रियल वर्ल्ड अड़चनें हैं जो रोजमर्रा के ऑपरेशंस को कभी भी डिस्टर्ब कर सकती हैं।
और अभी हाल ही में इस इंडस्ट्री ने इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट फेस किया, कोविड-19। इस महामारी ने न सिर्फ ग्लोबल ट्रैवल को लगभग रोक दिया था, बल्कि एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पैसेंजर ट्रैफिक एकदम गिर गया था और इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े। लेकिन चाहे कितनी भी टर्बुलेंस आए, एक चीज पर यह इंडस्ट्री कभी समझौता नहीं करती, और वो है सुरक्षा। एयरक्राफ्ट की रेगुलर मेंटेनेंस, पायलट्स की कड़ी ट्रेनिंग और सख्त सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, ये वो 3 मजबूत पिलर्स हैं जो एंश्योर करते हैं कि चाहे जो हो जाए, सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक हिस्से पर, द फ्यूचर ऑफ फ्लाइट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लगातार एविएशन का चेहरा बदल रहे हैं। AI और ऑटोमेशन, एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, सीमलेस ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट एयरपोर्ट्स, इन सब ने मिलकर ट्रैवल को और भी ज़्यादा फास्ट, सेफ और ऑटोमेटेड बना दिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का असर अब साफ दिख रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने जिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात की थी, उनका समाधान ग्रीन टेक में है। कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले एयरक्राफ्ट, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF, और आगे चलकर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट्स, ये ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो इस इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि एविएशन का मतलब सिर्फ हवा में उड़ना नहीं है। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और आर्थिक विकास का सबसे बड़ा इंजन है। दुनिया को आपस में जोड़े रखने के लिए इस नेटवर्क का मजबूत बने रहना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हम सबके लिए, क्या एविएशन इंडस्ट्री दुनिया को आपस में जोड़े रखने की अपनी इस तेज़ रफ्तार को बिना कम किए कभी ज़ीरो एमिशंस का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? एक तरफ ग्लोबल कनेक्टिविटी की डिमांड है और दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण। इन दोनों के बीच का ये बैलेंस ही आने वाले कल की सबसे दिलचस्प कहानी होगी। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।